वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें लिखना द रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, द रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड and alkyl halide and alkyl halide, the reaction of aryl halide and alkyl halide with sodium metal, with sodium metal, with sodium metal in presence of ether, in presence of ether, in presence of ether, in presence of ether, ड्राई ईथर लिख लेना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कोल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कोल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शन. This one is chlorobenzene, aryl halide and alkyl halide, CH3Cl, CH3Cl, alkyl halide. सोडियम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ ड्राई ईथर होता है, इसको हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं. एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे. और ये जब कंबाइंड होगा तो ये पार्ट और ये पार्ट यानी एराइल और एल्काइल दोनों मिल जाते हैं. तो दोनों को अगर प्रोडक्ट लिखना है तो आपको एराइल और एल्काइल को ऐड कर देना है, इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन. तो यहां पर आपको क्लोरीन हटाना है और इस एराइल पार्ट को और इसके एल्काइल पार्ट को ऐड कर देना है. डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के डायरेक्ट हम याद रखेंगे, ठीक है. इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन. कोई डाउट नहीं है ना. अब हम यहां पर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं. मान लो यहां पर दिया है CH2 और Cl प्लस, यहां पर दिया है आपका क्लोरोबेंजीन और सेम टू सेम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब ये एल्काइल हैलाइड का पार्ट है और ये एराइल हैलाइड है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है और ये कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है. ये बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो ये एराइल हैलाइड का पार्ट है और ये एल्काइल हैलाइड का पार्ट है. भले उसमें बेंजीन है लेकिन हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन पे अटैच नहीं है, हेलोजन इस पे अटैच है. तो क्या हम रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसके एल्काइल पार्ट को और इसके एराइल पार्ट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे तो एक रिंग बनेगा यहाँ पे और यहां पर CH2 होगा और यहां पर क्या होगा, दैट मीन्स इस दोनों क्लोरीन को हटा देना है और ये दोनों एराइल को एल्काइल हैलाइड को ऐड कर देना है. ये है वुड्स फिटिंग रिएक्शन. इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन. तो ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, है ना. वुड्स फिटिंग रिएक्शन. नेक्स्ट एक और लिखना रिएक्शन, इसमें जो है नेक्स्ट वाला है वो है केवल फिटिंग रिएक्शन है, वो वुड्स फिटिंग नहीं है. नेक्स्ट होगा हमारा फिटिंग रिएक्शन.
नेक्स्ट हमारा फिटिंग रिएक्शन, इसमें लिखना एराइल हेलाइड ऑल्सो गिव, एराइल हेलाइड ऑल्सो गिव, एराइल हेलाइड ऑल्सो गिव, एराइल हेलाइड ऑल्सो गिव डाइफिनाइल, बाइफिनाइल, डाई मत लिखना, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल in the presence of sodium metal, in the presence of sodium metal and ether, 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 नो कर रहा है, बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। तो जब क्लोरोबेंजीन, ये केवल एराइल हेलाइड है, क्लोरोबेंजीन जब सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो यहां बनेगा बाइफिनाइल। इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन, दैट इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। तो एक उड्स फिटिंग होता है और एक फिटिंग होगा। तो उड्स फिटिंग में एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड आएगा, उड्स फिटिंग में एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड आएगा, और फिटिंग में केवल एराइल हेलाइड आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक और लिख लेना, इसमें रिएक्शन नहीं है बट कभी कभी पूछता है डीडीटी, हम नाम सुनते हैं ना डीडीटी के बार बार। डीडीटी का फॉर्मूला क्या, फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो इथेन लिख लेना। इसमें ऐसे पहले फॉर्मूला लिख लो इसका क्या है। आपको क्या करना है, एक बेंजिंग रिंग बनाना है, एक बेंजिंग रिंग बनाना है और यहां पर क्लोरीन लगाना है, एक और बेंजिंग रिंग बनाना है, आप एक और बेंजिंग रिंग बनाना है और यहां क्लोरीन लगाना है। अब यहां पर क्या करना है, एक CH लिखना है, या ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, CH लिखना है। और यहां पर क्या होगा, आपको यहां C लिखा रहेगा और यहां पर 3 क्लोरीन लगाना है। यहां पर CCl3 लिख दे रहा हूं मैं, CCl3। यही है DDT, जिसको बोलते हैं D फॉर डाइक्लोरो, पहले लिखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, लिख लो डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और हाँ ट्राइक्लोरो इथेन, ये वाला अब आएगा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, मीथेन और इथेन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डी, और ये डी और ये टी, और इसको हम इंसेक्ट्स वगैरह में मारने के लिए काम आता है। तो डीडीटी का कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेगा, हालांकि इसका रिएक्शन नहीं पढ़ना हमें, बट हमें डीडीटी का यही फॉर्मूला होता है। बाइफिनाइल और डाइफिनाइल दोनों सेम है। क्लियर हो गया? अब एक और रिएक्शन लिख लो, हालांकि एनसीईआरटी में डिस्कशन नहीं इसका, बट कभी कभी आता है तो हम लिख लेंगे। लिख लो उलेमान रिएक्शन, उलेमान रिएक्शन।
उल्मान रिएक्शन। अगर यहां पर आइडोबेंजीन है और यहां पर Mg, सॉरी यहां पर लिखा हुआ है कॉपर और यहां हीट करवा दिए तो यहां डाइफिनाइल बनता है। तो ये इसका मैकेनिज्म जाने से ज्यादा हमें डायरेक्ट याद रखना बेटर है कि कैसे बन गया है। ठीक है, अगर हम एक और रिएक्शन लिखते हैं और यहां पर लिखा हुआ है CH2Cl और यहां पर हम कॉपर के साथ हीट करवा देते हैं तो ये आपस में जुड़ जाता है। तो ये CH2 और एक ऐसा और इससे एक और जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन तो याद रखना, एक उर्ज फिटिंग है। उर्ज फिटिंग में क्या आएगा? एल्काइल हेलाइड आएगा और एराइल हेलाइड आएगा, और फिटिंग में क्या आएगा? एराइल हेलाइड आएगा। और दोनों का रिएजेंट का नाम क्या है? सोडियम और ड्राईथर। तो एराइल हेलाइड में क्या करना है? दोनों को रिंग के साथ जोड़ देना है। और एल्काइल हेलाइड में और एलाइल हेलाइड में, तो एल्काइल हेलाइड और एराइल हेलाइड को क्या कर देना है? जोड़ देना, क्लोरीन को निकाल देना है। एक नेक्स्ट है हमारा उल्मान, तो हम रिएजेंट देख के पहचानेंगे। वहां सोडियम और ईथर होगा, यहाँ कॉपर और हीटिंग होगा। तो ये अगर आइडोबेंजीन है तो इसको आयोडीन को हटाना है और उसके जैसे इसको उर्ज फिटिंग नहीं बोलेंगे या फिटिंग नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉपर नहीं है, यहाँ कॉपर है, वहां सोडियम था। और यहाँ पर मान लो ये है तो इसके जैसे एक और ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। बोराडीन हंस डी का रिएक्शन लिखवाया था ना? नहीं लिखवाया हूं? प्रिपरेशन में लिखवाया होगा। प्रिपरेशन में ऐसा लिखवाया था, देखो तो एक बार। यहां पर COOAG माइनस है और प्लस है, और यहाँ Br2 है, और यहाँ पर हीटिंग है और CCl4 है। तो यहाँ पर ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। दिस वन इज फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ बनता है AgBr और यहाँ बनेगा CO2। इसको बोलते हैं बोरोडाइन। हाँ, बोरोडाइन। हंस डीकर लिखवाया था ना? इसका क्वेश्चन उसमें है ना, जो अभी पूछ रहे थे डाउट। इसका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन M चौहान में भी है। ये निकल जाता है, ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा पूरा ये एल्काइल हेलाइड एंड हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो A और B में क्वेश्चन में किसमें रेशमिक बनेगा, किसमें मिजो बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हो चुका है और इसका ट्रिक भी बताया हूं मैं। तो ये सिस है और ये क्या है, तो कहीं रटने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि ये कैसा एडिशन होता है। सिन एडिशन होता है कि एंटी होता है? एंटी एडिशन होता है। मतलब जिधर से क्लोरीन लगा रहेगा उसके अपोजिट साइड से दूसरा क्लोरीन आता है। मालूम है ना, क्यों? मैकेनिज्म बताता है ऐसा। मैकेनिज्म में ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर Cl प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो पहले बताओ इस पे कौन अटैक करेगा, माइनस वाला या प्लस वाला? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो प्लस वाला अटैक करेगा। तो यहाँ पर प्लस वाला अटैक कर लिया, अब यहाँ पर माइनस पे प्लस अटैक कर लिया, ये तो यहाँ क्या बच गया? प्लस। अब यहाँ लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग बनता है, यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट में बनता है। अब जब दूसरा क्लोरीन माइनस वाला आता है तो कहां से आएगा? अपोजिट साइड से आता है, इधर से नहीं आएगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एंटी एडिशन बोला जाता है, कि जिधर से क्लोरीन रहेगा उधर से नहीं बनता है। समझ में आया क्या?
जिधर से क्लोरीन रहेगा उधर से नहीं आएगा। और ट्रिक मैंने सिखाया था, सिस प्लस, इसको हमें याद रखना पड़ेगा एंटी एडिशन। तो सिस को क्या बोलेंगे? प्लस, और एंटी एडिशन को क्या बोलेंगे? माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस को हमने क्या बोला था? रेशमिक मिक्सचर। अब ये है ट्रांस, ट्रांस को हमने क्या बोला था? माइनस। और एंटी को क्या बोला था? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस को क्या बोला था? तो दिस वन विल गिव मिजो और दिस वन विल गिव रेशमिक मिक्सचर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। तो फर्स्ट वन विल गिव रेशमिक, सेकेंड वन विल गिव, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो रटने को जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कर दो। अगर प्लस आता है तो मिजो बोलेंगे। एक चीज ध्यान में ये रखना है कि ट्रांस को माइनस बोलना है, सिस को प्लस बोलना है, मिजो को प्लस बोलना है, और रेशमिक को माइनस बोलना है। अब एंटी एडिशन को माइनस बोलना है और सिन एडिशन को प्लस बोलना है। अब इसने तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कौन सिन एडिशन है और कौन एंटी एडिशन है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बुक वगैरह पढ़ोगे तो पहले उसका नोमेनक्लेचर देता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल देता है। सब तो हम पहले से जानते ही हैं, नोमेनक्लेचर भी हम जानते हैं। तो स्टार्टिंग में बुक में सारे वो बेसिक देता है कि नोमेनक्लेचर क्या है, हम डायरेक्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में जो होता है अल्कोहल के प्रिपरेशन में, अल्कोहल के प्रिपरेशन हम पहला जो प्रोसेस करेंगे वो हाइड्रेशन के थ्रू करेंगे। हाइड्रेशन के थ्रू। अब देखो, जो एल्कीन में तुम केमिकल रिएक्शन पढ़े थे वो इसमें प्रिपरेशन बन जाएगा। यानी अल्कीन को अल्कोहल में बदलना है, एल्कीन को अल्कोहल में बदलना होगा, तो उसको हाइड्रेशन के थ्रू करेंगे। एल्कीन को किसमें बदलना होगा? अल्कोहल में। तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रेशन। जैसे डबल बॉन्ड पे OH लगाना है तो वाटर से रिएक्शन करवाएंगे हम, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस एल्कीन में भी किया हूं, वहां रिएक्शन में आता था OMDM, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसका मैकेनिज्म। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। एक और बताया था एल्कोक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दोनों बताया था। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन जो है वो है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ा चुका हूं, एल्कीन में जाके देखोगे तो। हाइड्रोबोरेशन, अब देखो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट। फोर्थ वन हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फोर्थ वन जो हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट तो सब है, क्या बोल रहे? हाँ, अल्कोहल का सारे प्रिपरेशन अल्कोहल का ही है। अच्छा, नहीं, अल्कोहल का, ये सारे प्रिपरेशन हम अल्कोहल का करेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन और ग्रिग्नार्ड एजेंट, और चारों को चारों इंपॉर्टेंट है। और एक और है पांचवा, रिडक्शन। तुम रिडक्शन भी बताए हो, अगर मान लो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो किसमें बदलता है?
एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन किया जाता है तो किसमें बदलता है? अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन किया जाए तो किधर जाएगा? अल्कोहल में। समझ में आया क्या? तो रिडक्शन विथ LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 जिसको बोलते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये सेलेक्टिव होता है। ये सेलेक्टिव होता है मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर एल्डिहाइड कीटोन को बदलेगा, दूसरे को नहीं बदलेगा। ये सेलेक्टिव होता है और बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब यहां हुआ कि पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अब जो सबसे इसमें बेस्ट मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बेस्ट मेथड है। अब इसका रीजन क्या है? पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन है, तो आप बोलोगे OMDM। इसका रीजन ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता। वो जब दिखाएंगे तो बताएंगे तुम्हें। यहां नो रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो दूसरा प्रोडक्ट बनने का कोई चांस ही नहीं होता है। नहीं कि 95% ये बन गया, 3% माइनर वाला बना। जब रीअरेंजमेंट नहीं है तो फुली के फुली क्या है? वही है, मेजर वही है हमारा। तो रीअरेंजमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं। दैट्स व्हाई दिस वन इज ए बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और ये 5 प्रिपरेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये आपको जो पार्ट है रिडक्शन वाला पार्ट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहां पर सबको अब बता रहा हूं तुम्हें कि 1 by 1। अब तुम देखोगे इस MS चौहान में एक ही बार में लिखा गया है कि कौन कौन से तरीका है, तो तीनों तरीका उसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये लिख लिए होगे। तो 1 by 1 हम बता रहे हैं, 5 मिनट के अंदर सब बता देंगे। क्यों? सब बताया हुआ है, बस ग्रिग्नाइट पे ज्यादा हम फोकस करेंगे क्योंकि ग्रिग्नाइट अभी तक नहीं बताया हूं। ग्रिग्नाइट बताया हूं लेकिन ज्यादा उसमें नहीं बताया हूं, बाकी OMDM वाला सब बता चुका हूं। तो मैं बस तुम्हें लिखवा रहा हूं कि कहां पर क्या क्या आपको करना होगा। तो ध्यान से सुनना, जितना मैं बोलूंगा उतना ही तुम्हें करना होगा। तो पहला हेडिंग डालो। अच्छा, ये उससे ही पहला एक और लिख लो, 6 लिखने कई बार हम पढ़ते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसमें लिख लेना हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहां पर है Br। ठीक है, और यहां पर हमने लिया एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, अब ये नहीं कि नया नया मैकेनिज्म मिल रहा है। ये एल्काइल हैलाइड है। अब इस एल्काइल हैलाइड को एल्काइल हैलाइड में हम इसको केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रखे हैं। अब यहां एक्वस NaOH है, इस ब्रोमीन को हटाएगा और OH क्या लग जाएगा? उसके जगह पर लग जाएगा। तो बताओ, तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में, बोर्ड में तो ये पूछेगा कि प्रिपरेशन कैसे बनाए, पूछेगा यहां पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, एलिमिनेशन है, क्या आंसर रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है। अब सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है कि फ्री रेडिकल है? कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक में अलग अलग होता है, SN1 होता है, SN2 होता है, SNI होता है, SNTH होता है। कौन कौन है? SNAR होता है, SN बेंजाइन होता है। कौन सा मैकेनिज्म है? तो SNAR SN बेंजाइन तो रिंग पे होता है। SNTH अभी तो हम जानते भी नहीं है, एल्डिहाइड में आएगा, ये एल्डिहाइड में आएगा। अब बताओ SN1 है कि SN2 है कि SNI है? SN अभी अभी तुम लोग को पढ़ा के लाया हूं, अभी अभी SN1 SN2 पढ़ाया था, जाके वहां देखोगे। अच्छा ये बताओ, यहां पर अगर कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा? 1 डिग्री। स्टेबिलिटी है क्या 1 डिग्री का?
तो कौन सा फॉलो होगा? जब कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है तो कौन सा फॉलो होगा? SN2। तो का आंसर आ भी गया है, सिद्धार्थ और सृजा। ये कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा? SN2। अभी बताएं, इसमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है तो SN2। इस चीज को जज करो कि क्या हम किसके थ्रू जा रहे हैं। रटना नहीं है कि यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए, OH लगा दिए, सर हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कंपटीशन में। कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा कि तुम किस रिएक्शन के थ्रू गए, ऑप्शन में दे देगा SN1, SN2, SNI, SNAR, कौन सा रिएक्शन फॉलो किए तुम। तो इसमें SN2 तुमने फॉलो किए, यानी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब और क्या क्वेश्चन पूछ लेगा SN2 में, रिएक्शन का कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो इसीलिए मैकेनिज्म अलग से पढ़ाया जाता है, वो सब ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें बस ध्यान देना। अगर मान लो यहाँ पर अगर इसी रिएक्शन को मैं यहां लिख दूं C और यहां Br लिख दूं, CH3 और CH3, अगर मैं यहां पर लिख दूं एक्वस NaOH, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां पर क्या कर देंगे? OH लगा देंगे, CH3 और CH3। अब ये कौन सा फॉलो हो जाएगा? SN1। ये 2 नहीं होगा क्योंकि यह जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा? 3 डिग्री। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे कंपटीशन में ऐसे पूछ दे और यहाँ एक्वस NaOH ले ले और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले ले और यहाँ पर CH3 और CH3 ले ले, तो अब प्रोडक्ट क्या बनाओगे? अब प्रोडक्ट का पूरा मैकेनिज्म में चेंज कर देगा। अब यहां से इलिमिनेशन हो जाता है, तो केवल स्ट्रॉन्ग बेस लिखते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इलिमिनेशन होना तय है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। तो ये बेस लिखते ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये बेस, और जैसे ही हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो एक मैकेनिज्म चेंज होते ही SN1 फॉलो हो गया और एक मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेस देते ही क्या बन गए? इलिमिनेशन हो गया इसका। ये इलिमिनेशन है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अल्कोहल बना, लेकिन यहां अल्कोहल बना। तो एक्वस NaOH, तो कब इलिमिनेशन करवाना है और कब सब्स्टिट्यूशन करवाना है, दैट विल बी डिपेंड अपॉन रिएजेंट। तो यहां पर बेस नहीं है, यहां पर बेस है। बेस देते ही क्या बदल जाएगा? ये बेस देते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलिमिनेशन में, क्योंकि हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बेस में बदल जाएगा। तो ये इलिमिनेशन है। अब इलिमिनेशन में कौन है? E1 या E2? तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बना है, या E1 है। तो इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। और यहां स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर माइल्ड बेस लिखा तो सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, समझ में आएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो याद रखना कि एल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलाइसिस जब किया जाता है तो इलिमिनेशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। इस चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो। जब बेस दिया जाए स्ट्रॉन्ग बेस, तो सोच लेना कि इलिमिनेशन होगा, और जब बेस वगैरह नहीं दिया है तो एडिशन होगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन होगा, और वहां Cl हट जाएगा और क्लोरीन OH लग जाएगा और एक्वस होगा। ध्यान रखना एक्वस दिया जाता है। कोई डाउट है? अब अल्कोहलिक KOH लिख दिया जाए और ये दे दिया जाए एल्काइल हैलाइड, तो इलिमिनेशन करवाना है। ये भूल मत जाना कि हाइड्रोलाइसिस पढ़ते पढ़ते SN1 SN2 में मोस्टली देखा वो अल्कोहल बना रहा है, वो OH बार बार अटैक करवाता है। तो कहने का मतलब यहाँ SN1 यहाँ पर हम SN1 SN2 और E1 और E2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चारों मैकेनिज्म फिर से फॉलो होगा, समझ में आएगा ये। अब सेकेंड लिखना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब हम एल्कीन में, अब एल्काइल हैलाइड से बना रहे थे हम अल्कोहल, लेकिन इस दोनों से नहीं बनेगा, इस दोनों से बनेगा। अब हमें बनाना है एल्कीन से अल्कोहल बनाना है,
तो एल्कीन लिख देते हैं पहले, ये हमारा रहा एल्कीन। अब इस पे हम वाटर का रिएक्शन करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो वाटर के दो पार्ट, एक H+ और एक OH-। अब बताओ यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहले अटैक कौन मारेगा, कौन मारेगा, H+ मारेगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा ये। तो हम तो अभी कहीं भी प्लस और माइनस लगा सकते हैं, यहां प्लस लगा दो, यहां माइनस लगा दो। अब हाइड्रोजन पहले अटैक मारेगा, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ गया। अब फिर कौन अटैक मारेगा, तो ये एक ही बार में सब होगा, बॉन्ड का टूटना, हाइड्रोजन का लगना और OH का लगना, सारे एक ही साथ हो जाएंगे। तो बताओ रिएक्शन कौन सा फॉलो हुआ इसमें, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डबल से सिंगल बन गया। और कौन सा एडिशन बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक किया, इसलिए इसका नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक। तो कंपटीशन में नाम पूछेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डबल से सिंगल बन गया। ये नहीं बोलेंगे सर तो सब्स्टिट्यूट भी तो हुआ है, सब्स्टिट्यूशन में डबल से सिंगल नहीं बनता है, सब्स्टिट्यूशन में जैसा है वैसा ही रहता है, बस एक नया उसको हटा के नया ग्रुप जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां पर हम एक चीज और लिख लेंगे कि कार्बोकेटाइन का हम रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, यहां हमने नहीं सोचा है लेकिन हम सोच सकते हैं, आगे एक क्वेश्चन देंगे जहां हम तुम्हें सोचवाएंगे। तो यहां पर स्टार डाल के लिख लेना रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन विल पॉसिबल। हालांकि ये सब रिएक्शन पहले पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि पहला बार पढ़ रहे हो, सब पढ़ लिए हो, इसीलिए बार बार अब रिपीट हो जाएगा। लेकिन अब जो तुम्हें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन में जो मेन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वो तुम्हें बाकी सब मैकेनिज्म तुम बार बार वो चीजें फॉलो हो जाएगा, SN1, SN2, एडिशन, ये सब आएगा बार बार। नया जो आएगा वो आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, तीन चीजें नया आएगा। तो ये लिख लिया नोट डाल के, हाइड्रोलाइसिस विल बी पॉसिबल, सॉरी रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल। अब तीसरा जो है हमारा, थर्ड वन लिखो, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब मैं यहां मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन करोगे। तो हेडिंग डाल लो OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और की ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब मान लो आपको दे दिया गया एल्कीन और यहां पर रिएजेंट लिख दिया गया Hg और एसीटेट होता है OAC होल ट्वाइस, और यहां वाटर भी दे दिया जाता है, और यहां पर THF टेट्राहाइड्रोक्लोराइड और वाटर दे दिया जाता है। ये एसीटेट है, AC फॉर एसीटेट लिख लेना, AC फॉर एसीटेट, AC फॉर एसीटेट। ऐसे भी लिख सकते हो HgCH3CO2 होल ट्वाइस, और चाहो तो ऐसे बना भी सकते हो इसको, कैसे, यहां मर्क्यूरी होता है, यहां पर OC डबल बॉन्ड O CH3, एक और होता है O और इधर C डबल बॉन्ड O CH3, मर्क्यूरी बीच में रहता है, OAC यही एसीटेट है। तो ये लिखा रहेगा ज्यादा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें 3-4 पॉइंट बताएंगे, उसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन हो जाएगा सारा। देखो पहला यहां पर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपको यहां पर OH लगाना है और यहां पर H लगाना है। पहले सुन लो सारे बात ध्यान से, आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जब ये रिएजेंट दिया जाए तो तुरंत क्या करना है, OH को लगाना है और दूसरे पे H को लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना,
अब यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो मैकेनिज्म में दिखता है रीअरेंजमेंट विल बी नॉट पॉसिबल। तो पहले चीजें हमें ध्यान में रखना है कि यहां नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझ में आ गया? अब बात रहा सर OH इस पे क्यों नहीं, तो हमारा आंसर ये होगा कि हम OH को हायर डिग्री पे अटैच करेंगे, यानी हमारा आंसर किसके अकॉर्डिंग जाएगा, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, यानी इसमें मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। यानी हम हमेशा, यहां तो 1 डिग्री है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन आगे चल के तुमको हायर डिग्री पे लगाना है। अब एक यहां पर है 3 डिग्री कार्बन और यहां 2 डिग्री है, तो किस पे अटैच करोगे, 3 डिग्री पे। यानी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आपको OH को अटैच करना है, यानी फॉलो मार्कोनिक रूल। स्पेलिंग देख लेना। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, OH अटैच्ड विथ हायर डिग्री कार्बन, OH अटैच विथ हायर डिग्री कार्बन, OH अटैच विथ हायर डिग्री कार्बन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। OH कहां अटैच करोगे, हायर डिग्री कार्बन, यानी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जाओगे, और उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा पॉइंट, देखो यहां पर H2O दिया है, अगर यहां D2O दिया रहेगा तो यहां पर इस हाइड्रोजन के बदले यहां क्या अटैच करोगे, D। अब ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि यही वाला अटैच होता है, तो याद रखना यहां पर D अटैच हो जाएगा, यहां पर D अटैच हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ वाटर के बदले अगर D2O दे दिया जाए तो ये वाला D, ये मैकेनिज्म जब बताएंगे तब पहले एक बार फिर मैकेनिज्म बता दूंगा मैं लास्ट में, हालांकि बताया हो। तो याद रखना OMDM में। अब मुझे ये बताओ कि ये रिएक्शन कौन सा है, किस टाइप का रिएक्शन है। डबल से क्या बन गया, सिंगल। तो ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन है। अब एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों होता है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पहले अटैक करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक। ये मत सोचना कि OH अटैक किया पहले, नहीं, ये सब मैकेनिज्म जब समझेंगे तब आएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो दिस वन इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो OMDM याद हो गया। 3-4 मेन पॉइंट हमारा इसमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और क्या लगा देना है, OH लगा देना। OH कहां लगाना है, हायर पे। इसमें रीअरेंजमेंट के बारे में हम बात नहीं करते, और जो ये वाटर होता है वो वाला H यहां पर अटैच होता है। कोई डाउट है? तो ये भी एडिशन और ये भी एडिशन, और ये कैसा, SN1 और SN2, यानी हम अल्कोहल SN1 से SN2 से भी बना रहे, हम अल्कोहल एल्कीन को एडिशन के करा के भी करवा रहे, और हम एल्कीन को एडिशन करवा के भी अल्कोहल बना रहे हैं। और ये अल्कोहल बनाने का जो तरीका है एडिशन वाला, वो OMDM से है, और ये एल्कीन से OH यानी वाटर लगा के है, और ये ब्रोमीन को हटा के और OH सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। फोर्थ वन लिखो। फोर्थ वन जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जस्ट इसी के जैसा है, OMDM के जैसा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फोर्थ वन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या करना है, जब आपको एल्कीन दिया जाए, जब आपको एल्कीन दिया जाए, इस एल्कीन में ये रिएजेंट दे दिया जाए BH3 होल ट्वाइस, यहां डाइबोरेन भी लिखता है या BH3 भी लिखता है कभी कभी, ठीक है, और इन THF भी लिखा रहता है, और
डाई ग्लाइमी, ये भी लिखा रहता है, ठीक है। और यहां लिखा रहता है H2O2 और यहां OH माइनस लिखा रहता है। सब या तो 2 बार लिखेगा या एक ही बार सब लिख देगा ये, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैकेनिज्म से ज्यादा बेटर है, मैकेनिज्म तो बताएंगे, हालांकि बताया भी हूं मैं। आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के बाद जो लोअर डिग्री है उस पे आपको OH लगाना है और हायर डिग्री पे हाइड्रोजन लगाना है। यानी हाइड्रोबोरेशन में किसका अटैचमेंट होगा, OH का, OH का अटैचमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है यहां भी रीअरेंजमेंट, लेकिन OH किसको लगाना है, लोअर डिग्री को, यानी एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग जाना है, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग हमें जाना है, ठीक है। एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जाना है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैकेनिज्म जब बताएंगे तब आपको बताएंगे, ये वाला जो है हाइड्रोजन, अगर यहां पर D3 दे दिया जाए तो यही वाला D जो है यहां पर अटैच हो जाता है, कभी कभी D दे देता है। तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि यही D वाला कैसे यहां पर अटैच हो गया है। और ऐसे भी यहाँ H2O2 लिखा है, H2O2 खरास इफेक्ट होता है, एंटी मार्कोनिक होता है, तो ये एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग है। तो 4 तरीका हमने बता दिया, अभी LiLH4 नहीं बताएंगे और ग्रिग्नार्ड अभी नहीं बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लिखो जिसपे हमें समझ में आएगा कि उस क्वेश्चन में हमें कैसे अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए। तो एक क्वेश्चन लिखना, CH3 CH2 CH2 1 मिनट, CH3 CH 1 मिनट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां लगा हुआ है CH3, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, वो पहला जो प्रोडक्ट बनाना है वो यहां पर लिखा हुआ है H2O और H प्लस, ठीक है। आपको X बनाना है, यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है HgOAC होल ट्वाइस THF वाटर, और यहां लिखा हुआ है NaBH4, ठीक है। और यहां लिखा है OH माइनस, ठीक है। और इसको बनाना आपको Y, और यहां पर आपको बनाना है BH3 THF। अब ये 1 और 2 लिखा है, मतलब अलग अलग कंटेनर में लिया है, H2O2 और OH माइनस, यहां पर आपको Z बनाना है। तो आप जल्दी से बनाओ तीनों प्रोडक्ट X, Y और Z। ये तीनों तरीका हमने आपको सिखा दिया कि OH इस 3 तरीके से बनाए जाते हैं। अब 2 तरीका और रह गया है, एक रिडक्शन के द्वारा और एक ग्रिग्नार्ड के द्वारा। तो यहां पर आप बनाओ X, Y, Z क्या बनेगा, X, Y और Z क्या बनेगा। लेट आ रहे हो, समझ में आ गया। तो X, Y और Z क्या बनेगा। अब देखो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं। तो पहले जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है उसको बनाते हैं। तो CH3 CH और CH3 और CH और यहां पर CH2, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और ये OMDM है, OMDM है। OMDM में OH कहां टच करना है, हायर डिग्री पे, हायर डिग्री पे मार्कोनिक, दैट मींस दिस वन इज हायर डिग्री, करेक्ट है। BH3 में हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है,
तो लेकिन हमें जो बॉन्ड तोड़ने के बाद जो OH अटैच करना है कहां करना है अटैच्ड? एंटी मार्कोनी के लोअर डिग्री पे। तो लोअर डिग्री कहां है? दिस वन इज 1 डिग्री और दिस वन इज 2 डिग्री। तो एक प्रोडक्ट हमें YA मिला, ZA मिला। अब X देखो, क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हाँ, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो हम पहले इसको बॉन्ड को तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद CH3 CH और CH3 और CH यहां पर प्लस और यहां पर माइनस। तो माइनस के पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। अब ये इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन यहां जाएगा, प्लस यहां लगा देंगे। तो CH3 और यहां पर बन गया प्लस और यहां पर CH3 और यहां पर हाइड्रोजन चला गया यहां पर और यहां पर CH3। अब यहां क्या कर लेगा? OH अटैक कर लेगा। तो इसको बोलेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो देखो हमें 3 प्रोडक्ट मिला, दिस वन इज X, दिस वन इज Y और दिस वन इज Z, और तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है। एक OH का अटैचमेंट यहां हुआ, एक OH का अटैचमेंट यहां हुआ, एक OH का अटैचमेंट यहां हुआ। तो सबसे बेटर प्रोडक्ट जो माना जाता है वो ये माना जाता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट जब हुआ ना तो कुछ प्रोडक्ट तो यहां भी अटैक कर लेगा ना, 100 में से 2-4 तो यहां भी अटैक कर लेगा ना। इसीलिए बेटर इसको माना जाता है कि अब यहां बनने का कोई चांस नहीं है, यहीं पर बनेगा। यही थोड़ा एंटी मार्कोनिक होता है और ये मार्कोनिक होता है, और यहां रीअरेंजमेंट नहीं, इसलिए बेटर प्रोडक्ट देता है। ये समझ में आ गया? तो याद रखना, मैकेनिज्म लास्ट में बता देंगे। अब ध्यान रखना एक चीज को, यहां पर NaBH4 के बदले NaBD4 देता है, लिख लेना, NaBD4 देता है। तो जब 4 देगा तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे होगा, CH3 CH और CH3 CH और यहां OH लगेगा और यहां CH2 और यहां D लगा देना है। ये वाला D, ये मैकेनिज्म में समझ में आएगा कि D क्यों लगा है वहां पे। ये वाला D टूट के वहां जाता है। तो अगर D लिखता है तो ये D लिखना आपको, इसको भी लिख लो। अगर NaBH4 के बदले NaBD4 लिखेगा तो आपको प्रोडक्ट में O लिखना है। तो ये तीनों समझ में आ गया। तो तीनों तरीका है अल्कोहल बनाने का, और सबसे बेटर तरीका OMDM है। सबसे इसमें बेटर तरीका OMDM है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे किससे, ग्रिग्नार्ड से बताएंगे, और LiLH4 का रिडक्शन करवाएंगे। तो 5 तरीके हमारे अल्कोहल बनाने के हो जाएंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा तरीका नहीं सीखे? सारे